हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है टोपोलॉजी की। उसका आज लेक्चर 3 है। अगर किसी ने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि लेक्चर 1 में हमने क्या करा था। लेक्चर 1 में हमने डेफिनेशन देखी थी टोपोलॉजी की, प्लस हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे टोपोलॉजी के। लेक्चर 2 में हमने मैट्रिक्स स्पेस के कुछ कंसेप्ट रिवाइज करे थे। प्लस कुछ और टोपोलॉजिकल स्पेसेस हमने देखे थे। सो आज भी कुछ और हम टोपोलॉजिकल स्पेसेस देखेंगे। और हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आप माइंड टू माइंड क्लासेस पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो नोट, लास्ट टाइम हमने मेट्रिक टोपोलॉजी तक देखा था। लेट रियल स्पेस विद डिस्टेंस d बी अ यूजुअल मेट्रिक स्पेस। हमने देखा था यूजुअल मेट्रिक स्पेस कैसा होता है हमारा, किस तरीके से डिफाइन होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स dxy इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। देन इस यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उसको हम कहते हैं यूजुअल टोपोलॉजी या फिर स्टैंडर्ड, या फिर उसका नाम एक और है यूक्लिडियन टोपोलॉजी। देन द टोपोलॉजी generated by the usual metric d on reals is called the usual topology या फिर standard topology, and it is also known as Euclidean topology. सिमिलरली अगर हमारी टोपोलॉजी यूक्लिडियन मेट्रिक से जनरेट होती है तो उसका नाम यूजुअल टोपोलॉजी या फिर यूक्लिडियन टोपोलॉजी, तब भी सेम ही नाम रहता है उनका। सिमिलरली द टोपोलॉजी generated by the Euclidean metric on any subset of Rn। कोई भी सबसेट हमारा Rn का हो सकता है। Rn मतलब इसके अंदर से जो एलिमेंट्स आएंगे वो n टपल टाइप के होंगे। लास्ट लेक्चर में आप मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर देख सकते हैं। लेक्चर 2 में मैंने सारे के सारे यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, जैसे यूजुअल मेट्रिक है, यूक्लिडियन मेट्रिक है, डिस्क्रीट मेट्रिक क्या होता है, इज referred to as the usual topology or Euclidean topology। एक और इम्पॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड d हमारा डिस्क्रीट मेट्रिक हम ले रहे हैं यहाँ पे, d बी द डिस्क्रीट मेट्रिक ऑन x। डिस्क्रीट मेट्रिक क्या से डिफाइन होता है, dxy is equals to 1 if x is not equal to y and 0 when x is equals to y। किस तरीके से डिफाइन होता है सारी चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी हैं अच्छे से, हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
सो अगर अब मैंने एक ओपन बॉल कंसीडर की है, नाउ वी नो दैट एन ओपन बॉल विथ सेंटर x एंड रेडियस 1. अब किस तरीके से डिफाइन होगा ओपन बॉल की डेफिनेशन? y belongs to set x such that distance between x and y is less than 1. अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो x इज इक्वल्स टू वाई हो जाए या फिर x नॉट इक्वल टू वाई हो जाए. अगर x नॉट इक्वल टू वाई हुआ तो उस केस में हमारा डिस्टेंस 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रीट मेट्रिक, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 लेस देन 1 विच इज नॉट पॉसिबल. सो दिस मीन्स दैट x नॉट इक्वल टू y, ये वाला केस हमारा पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि x इज इक्वल्स टू y होगा. यानी कि ये ओपन बॉल में क्या मिलेगा हमें? सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन x, यानी कि सिर्फ इसके अंदर हमारा सेंटर होगा. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट x, thus we see that सिंगलटन x हमारा टाउ d, जो हमारी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस से टोपोलॉजी बन रही थी, क्या था इसके अंदर? दिस वाज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, यानी कि इसके अंदर क्या था? पावर सबसेट ऑफ x. फॉर ईच x बिलोंग्स टू सेट x, यानी कि सिंगलटन्स हमारे कैसे हैं? ओपन है इन द डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस x, d. हमने देखा था टोपोलॉजी के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो कैसा होता है? ओपन होता है, क्योंकि ये सिंगलटन हमारा टाउ डी को बिलोंग कर रहा है और ये हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सिंगलटन हमारे डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ओपन है. एंड सिंगलटन्स बिलोंग टू द टोपोलॉजी generated by the discrete metric on x. यहाँ पे ये हमारी टोपोलॉजी कहाँ से जनरेट हो रही है? डिस्क्रीट मैट्रिक्स से. ऑल्सो हमें ये पता है कि डिस्क्रीट मैट्रिक के अंदर x का हर एक सबसेट कैसा होता है? ओपन होता है. ये सारी चीजें हम मैट्रिक स्पेस में ऑलरेडी पढ़ के आए अपनी ग्रेजुएशन में. सिंस वी नो दैट each subset of x is of x in discrete metric space is open. This means that every subset of x is in tau d. Hence discrete metric कौन सी टोपोलॉजी इंड्यूस कर रहा है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी. द डिस्क्रीट metric on subset x on set x induces the discrete topology. Next remark. In usual topology on real numbers, यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है? हर एक ओपन इंटरवल हमारा ओपन होता है. एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट. बट वहां पे सिंगलटन्स हमारे ओपन नहीं होते. बट सिंगलटन्स आर नॉट ओपन
in the usual topology on real numbers. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सिंगलटन के अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ नहीं कर पाते यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, इस वजह से सिंगलटन हमारे कैसे हैं, ओपन नहीं है यूजुअल टोपोलॉजी में। एक क्वेश्चन देखते हैं, डज द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स in a topological space open? क्या पूछा गया? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट है उसकी काउंटेबल इंटरसेक्शन लेनी है टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर, क्या वो ओपन आएगा, ये पूछा गया। सो आंसर इसका क्या है? नो। अब इसका आंसर अगर नो है तो इसके लिए मुझे काउंटर एग्जांपल देना होगा। तो काउंटर एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर रियल्स विद यूजुअल टोपोलॉजी। टाउ लेट यू एन, हमने ओपन सेट्स ले लिए, -1/n, 1/n। अभी मैंने बताया था कि यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर जो हमारे ओपन इंटरवल है वो हमारे ओपन सेट होते हैं। n belongs to natural numbers. So clearly for each n belongs to natural numbers, un is open in r, tau, क्योंकि ओपन इंटरवल हमारे यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर ओपन होते हैं। हमने देखना क्या था, इंटरसेक्शन देखनी थी, और इंटरसेक्शन भी कैसे, काउंटेबल। इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 to infinity un, इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 to infinity -1/n, 1/n। यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करा, -1, 1, इंटरसेक्शन विद n इक्वल टू 2 पुट करा, -1/2, 1/2, इंटरसेक्शन विद 3 पुट करा, -1/3, 1/3 एंड सो ऑन। अब इन सब की इंटरसेक्शन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसको बनाते हैं। देखो, -1 से 1, फिर छोटा हो रहा है इंटरवल, -1/2 से 1/2, देन -1/3 से 1/3। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या लाया करेगा, हमारा जीरो, सब में जीरो लाया कर रहा है। सो इंटरसेक्शन में क्या लाया कर रहा है, सिंगलटन जीरो, जो कि ओपन नहीं होता। सिंगलटन ओपन नहीं होते हमारे यूजुअल टोपोलॉजी में, विच इज नॉट ओपन इन आर, टाउ। और ये ओपन क्यों नहीं आ पाया, काउंटेबल इंटरसेक्शन हमारी ओपन नहीं होती। हमने क्या देखा है, ओपन सेट्स के अंदर हमारी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये वाला हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने किसी इंटरसेक्शन ली है, इनफाइनाइट ली है, तो ये हमारा ओपन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, let x be any set then the collection of all those subsets of x whose complements are finite together with a empty set form a topology जिसको डिनोट करते हैं tau f on x, and
इस टोपोलॉजी का नाम क्या है? दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी. And the space x comma tau f is called cofinite space or finite complement space. So x हमारा कोई भी सेट है. The collection of all those subsets of x whose complements are finite together with a empty set एक टोपोलॉजी बनाते हैं. देखो कलेक्शन कैसी हमारी ये बन रही है. सो गिवन है हमारे पास, इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये टोपोलॉजी बन रहा है. टाउ एफ, एक तो इसके पास क्या है? एम्प्टी सेट है. फिर क्या है? सबसेट्स ऑफ एक्स. यू मैंने सबसेट मान लिया एक्स का, सच दैट इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? एक्स माइनस यू. दिस इज फाइनाइट. फिर से देखो एक बार, कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के हमने सबसेट ले लिया यू जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, एक्स माइनस यू इज फाइनाइट, टुगेदर विद अ एम्प्टी सेट एक टोपोलॉजी बनाएगा एक्स पर. सो इसको प्रूव करते हैं. व्हाट इज आवर क्लेम? क्लेम इज दैट tau f is a topology on x. सो टोपोलॉजी है मतलब सबसे पहले दिखाना होगा कि एम्प्टी सेट और एंटायर सेट टाउ एफ को बिलोंग करते हैं. सो बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ एफ, क्लियरली एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है टाउ एफ को. अब क्या दिखाना है? कि एंटायर सेट बिलोंग करता हो. ऑल्सो एक्स बिलोंग्स टू टाउ एफ. ये कैसे देखेंगे? इस सेट का ना कॉम्प्लीमेंट देखते हैं. सिंस इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? x माइनस एक्स. दिस विल बी एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट कैसा होता है? फाइनाइट होता है. तो क्लियरली x हमारा टाउ एफ को बिलोंग कर रहा है क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है. सो देयरफॉर एम्प्टी सेट एंड एंटायर सेट x बिलोंग्स टू टाउ एफ. नेक्स्ट हमने क्या दिखाना होता है? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट मेंबर्स ऑफ टाउ एफ इज अगेन इन टाउ एफ. सो इसके लिए क्या करते हैं? लेट u1 u2 belongs to tau f. Then by definition of tau f, u1 is empty या फिर u1 का कॉम्प्लीमेंट कैसा है? फाइनाइट. u2 is empty और x minus u2 is finite. Now let u सेट मैंने डिफाइन कर दिया u1 इंटरसेक्शन u2. ठीक है. नाउ अगर u एम्प्टी होता है देन क्लियरली u बिलोंग करेगा टाउ एफ को. नाउ अब अगर u नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है, देन इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं x माइनस यू. x माइनस यू क्या है? u1 इंटरसेक्शन u2. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस u1 यूनियन विद x माइनस u2. ये कैसे मैंने लिखा? बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. नाउ यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज अगेन फाइनाइट. ये भी कैसा है हमारा? फाइनाइट है.
ये भी कैसा है, फाइनाइट है. नाउ सिंस यूनियन ऑफ टू फाइनाइट sets is finite. So this means that x minus u, this is finite. This means u belong कर रहा है टाउ f को. तो टाउ f की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी. एम्प्टी सेट भी बिलोंग कर रहा था हमारा यहाँ पे टाउ f को, इस वजह से u बिलोंग कर रहा है टाउ f को. u का हमने कॉम्प्लीमेंट देखा, वो भी टाउ f को बिलोंग कर रहा है. This means that u1 intersection u2 belongs to tau f. That is the intersection of two finite members of tau f is again in tau f. Next, arbitrary union हमारा tau f को belong करता हो. So let u alpha such that alpha belongs to indexing set. हमने देखा था ये इंडेक्सिंग सेट किसी भी टाइप का हो सकता है. फाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है, इसमें अनकाउंटेबल आ सकता है. तो आर्बिट्ररी कलेक्शन है, किसी भी टाइप की हो सकती है. दिस बी एनी कलेक्शन of members of tau f, then for each alpha belongs to indexing set u alpha या तो empty होगा या फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा फाइनाइट होगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ tau f. नाउ लेट u सेट को मैं मान रही हूँ यूनियन इस कलेक्शन का, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट. अगर हर एक अल्फा के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, या तो u अल्फा एम्प्टी हो जाए. अगर u अल्फा एम्प्टी है तो यूनियन भी कैसा, एम्प्टी. यूनियन एम्प्टी तो ये सेट u एम्प्टी, एंड हेंस एम्प्टी सेट तो हमारा टाउ f को बिलोंग कर ही रहा है, तो u बिलोंग कर रहा है टाउ f को. नाउ अगर u हमारा नॉन एम्प्टी हो जाता है, देन कोई इंडेक्सिंग हमारी होगी, देन देयर एग्जिस्ट सम इंडेक्स बीटा which belong to indexing set such that u is a superset of u beta. u beta या फिर ऐसे लिख लो u beta is contained in this set u. Thus दोनों साइड अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ, x माइनस u is contained in x माइनस u beta. कॉम्प्लीमेंट लेने पर हमारा कंटेनमेंट साइड उल्टा हो गया, ठीक है. एंड दिस इज अ फाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि जो हमने ये कलेक्शन ली है किसकी ली है, मेंबर्स ऑफ टाउ एफ की. टाउ एफ में क्या है, या तो एम्प्टी सेट है या फिर जो भी सबसेट ले रहे हैं उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है. सो दिस इज अ फाइनाइट सेट. अब किसी फाइनाइट सेट के अंदर ये चीज हमारी x माइनस यू कंटेन्ड है, सो x माइनस यू विल ऑल्सो बी फाइनाइट. x माइनस यू इज फाइनाइट, तो u बिलोंग कर रहा है हमारा टाउ एफ को. u क्या था, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट u अल्फा. This belongs to tau f. That is the union of any collection of members of tau f is also in tau f.
So hence showed that tau f is a topology on set X. Remark: if X is finite, then X minus U is always finite. अगर सेट फाइनाइट है तो कोई भी सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो भी कैसा होगा? फाइनाइट होगा फॉर एनी सबसेट U in X, that is U is contained in X. So in this case tau f is equals to tau discrete. इसका मतलब क्या है कि अगर x फाइनाइट हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर सेट हमें मिल जाएगा. पावर सेट से हमारा क्या बन रहा था? डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन रही थी. और इसके अंदर क्या आ रहा है? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट स्पेस. को फाइनाइट टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर हमारा एम्प्टी सेट आ रहा था और क्या आ रहा था? जो भी इसके अंदर से हमारे सबसेट्स आ रहे हैं सेट एक्स में से उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा था. तो ये भी इन शॉर्ट पूरा का पूरा पावर सेट बन जाएगा. इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी को फाइनाइट टोपोलॉजी है इट इज इक्वल टू डिस्क्रीट टोपोलॉजी. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने को फाइनाइट टोपोलॉजी की बात करी है ऐसी एक होती है हमारी को काउंटेबल टोपोलॉजी. सो एग्जाम्पल, लेट x be any set, then हम क्या ले रहे हैं? कलेक्शन ले रहे हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ x whose complements are countable. इस बार क्या है? कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट की जगह पर हम क्या ले रहे हैं? काउंटेबल ले रहे हैं. टुगेदर with the empty set forms a topology. इसकी नोटेशन क्या रहेगी? टाउ सी ऑन एक्स. इस टोपोलॉजी का नाम क्या रहेगा? दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड को काउंटेबल टोपोलॉजी और काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी. एंड जो स्पेस है x कॉमा टाउ सी, दिस इज कॉल्ड को काउंटेबल स्पेस और काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट स्पेस. सो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट सारे एग्जांपल्स देख लिए टोपोलॉजी के. नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं. अब ये है कि अब आपके पास अगर दो टोपोलॉजीज गिवन है उसमें से आप ये कैसे बताओगे कि स्मॉलर कौन सी है और लार्जर कौन सी है? सो सपोज दैट tau 1 and tau 2 are the topologies on the same set X if tau 1 is contained in tau 2. तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी tau 2 है then we call tau 2 is a finer or larger than tau 1.
अगर टाउ वन इज कंटेन्ड इन टाउ टू है तो हम बोलेंगे टाउ टू इज अ फाइनर टोपोलॉजी देन टाउ वन, या फिर टाउ टू इज लार्जर देन टाउ वन। एंड इन दिस केस हम टाउ वन के बारे में क्या बोलेंगे कि टाउ वन इज स्मॉलर या फिर कोर्सर देन टाउ टू। सो इन दिस केस we also call that tau 1 is coarser or smaller than tau 2। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने आपको सेट दिया लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी, सबसे पहले तो इस पे जितनी भी टोपोलॉजीज पॉसिबल है उसको बनाते हैं। टाउ 1 एम्प्टी सेट एंटायर सेट आ गया। टाउ 2 एम्प्टी सेट एंटायर सेट आता है तो कौन सी थी ये वाली, इनडिस्क्रीट। फिर एम्प्टी सेट सिंगलटन ए और एक्स हम ले आए। टाउ 3 एम्प्टी सेट सिंगलटन ए कॉमा बी सेट एक्स। टाउ 4 पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स वाली कौन सी थी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और कौन सी बन जाएगी, टाउ 5 बन जाएगी, एम्प्टी सेट बन जाएगी, सिंगलटन बी सेट एक्स बन जाएगा। ऐसी बहुत सारी बन जाएंगी। अभी के लिए क्या करते हैं, इन चारों में चेक करते हैं। सो ऑब्जर्व दैट क्लियरली टाउ 1 हमारा टाउ 2 के अंदर कंटेन्ड है, टाउ 2 हमारा टाउ 3 के अंदर कंटेन्ड है, और टाउ 3 हमारी टाउ 4 के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी टाउ 4 है इट इज लार्जर देन टाउ 3, also larger than tau 2 and also larger than tau 1, and tau 1 is smaller or coarser than tau 2, tau 3 and tau 4. Next remark, the trivial or indiscrete topology on a set X is the smallest possible topology। ट्रिवियल या फिर जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, यानी ये कौन सी वाली जिसके अंदर एम्प्टी सेट और एंटायर सेट है, ये हमारी सबसे छोटी पॉसिबल टोपोलॉजी है। वाइल जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो हमारी सबसे बड़ी है। वाइल द डिस्क्रीट टोपोलॉजी is the largest possible topology on set X। डिस्क्रीट वाली कौन सी होती है, जिसके अंदर पावर सेट ऑफ एक्स है, तो वो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट कंसेप्ट, किन्हीं भी दो टोपोलॉजीज को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। हमारे पास दो टोपोलॉजीज हैं, टू टोपोलॉजीज tau 1 and tau 2 on a set X are comparable if either tau 1 is contained in tau 2 or tau 2 is contained in tau 1। कोई भी दो टोपोलॉजीज है, कंपेरेबल कब कहेंगे, या तो टाउ 1 टाउ 2 के अंदर कंटेन्ड है या फिर टाउ 2 टाउ 1 के अंदर कंटेन्ड है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं इसके पास। दो टोपोलॉजीज हम ले रहे हैं, एम्प्टी सेट सिंगलटन बी एंड सेट एक्स। टाउ 2 मैंने ली एम्प्टी सेट सिंगलटन बी ए कॉमा सी और एंटायर सेट एक्स।
देन क्लियरली हम देख सकते हैं कि टाउ वन हमारा टाउ टू के अंदर कंटेन्ड है, सो हेंस टाउ वन एंड टाउ टू आर कंपेरेबल। अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें टोपोलॉजीज हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। टू टोपोलॉजीज on set X need not be comparable. जैसे एग्जाम्पल, let X is equals to A, B, C. टाउ वन टोपोलॉजी मैंने ली है एम्प्टी सेट B, सिंगलटन B और सेट X। टाउ टू एम्प्टी सेट सिंगलटन C और सेट X। क्लियरली ना तो टाउ वन टाउ टू के अंदर कंटेन्ड है, ना ही टाउ टू टाउ वन के अंदर कंटेन्ड है। So tau 1 and tau 2 are not comparable because tau 1 is not contained in tau 2. Next question, let x is equals to ABC. दो टोपोलॉजीज में डिफाइन कर रही हूँ। टाउ 1 है एम्प्टी सेट सिंगलटन A कॉमा B और सेट X। टाउ 2 एम्प्टी सेट सिंगलटन A B कॉमा C और सेट X। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लार्जेस्ट टोपोलॉजी जो कि टाउ 1 और टाउ 2 के अंदर कंटेन्ड हो। ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी जो कि टाउ 1 और टाउ 2 को कंटेन कर रही हो, कंटेनिंग टाउ 1 एंड टाउ 2। सो लार्जेस्ट कैसे देखेंगे? लार्जेस्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन लेके, क्योंकि जो हम इंटरसेक्शन लेके लेंगे टोपोलॉजी वो पक्का टाउ 1 और टाउ 2 दोनों के अंदर कंटेन कर रही होगी। सो द लार्जेस्ट टोपोलॉजी contained in tau 1 and tau 2 is tau equal to empty set। इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ टाउ 1 एंड टाउ 2। तो एम्प्टी सेट आ गया, सिंगलटन ए आ गया और एंटायर सेट एक्स आ गया। अब जब स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी देखनी है जो कि टाउ 1 और टाउ 2 को कंटेन कर रही हो, तब क्या देखेंगे हम? यूनियन देखेंगे। नहीं, यूनियन नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर यूनियन देखा तो वो टोपोलॉजी नहीं बनेगा। क्योंकि एक बार मैं यूनियन भी आपको लेके दिखाती हूँ पहले। टाउ 1 यूनियन टाउ 2, एम्प्टी सेट सिंगलटन ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सेट एक्स। अब अगर मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंगलटन बी। पर सिंगलटन बी तो हमारा टाउ 1 यूनियन टाउ 2 को बिलोंग कर नहीं रहा, यानी कि टाउ 1 यूनियन टाउ 2 इज नॉट अ टोपोलॉजी। सो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी कैसे देखेंगे? हमें बनानी पड़ेगी। द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी containing tau 1 and tau 2 is, एक तो इसके अंदर एंटायर सेट तो आएगा ही, एंटायर सेट और एम्प्टी सेट ये तो आने ही आने। फिर अगर इसके अंदर मैंने सिंगलटन ए डाल दिया, सिंगलटन बी डाल दिया, ए कॉमा बी कॉमा सी और एक्स। देखो ये सब तो डाले ही डाले हैं, यूनियन तो डाला ही डाला है,
प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, इसके पास सिंगलटन बी की कमी थी, वो मैंने और डाल दिया, तो ये हमारी कैसी बन गई, टोपोलॉजी बन गई। टाओ वन और टाओ टू इसके अंदर दोनों के अंदर कंटेन्ड है, तो ये हमारी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी बन गई। और वो टोपोलॉजी जो कि हमारी टाओ वन और टाओ टू दोनों के पास है, दोनों के अंदर कंटेन्ड है, वो बन गई हमारी ये वाली टाओ वन। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक एक बार अच्छे से पढ़ लेना सारे लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का नाम है टोपोलॉजी। अब तक टोटल हमारे 3 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी ही डलेगा, लेक्चर नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।